बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी कविता हम बच्चे हैं तो क्या। इस कविता में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि आप हमें बच्चे ना समझना, हमें इतना उत्साह है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना दृढ़ निश्चय है कि हम अपने देश में फैली हर प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए तत्पर हैं। हम हर वह कार्य अपने देश में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए करेंगे जो आवश्यक है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो कहते हैं, बच्चे कहते हैं हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे, इंसान है क्या, हम दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे। अब देखिए, हिंदुस्तान बदलने की बात बच्चे क्यों कर रहे हैं। बच्चे हिंदुस्तान बदलने की बात नहीं कर रहे, बच्चे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में फैली उन बुराइयों को दूर करने की जो हमारे देश के, जो हमारे हिंदुस्तान के विकास में बाधा ला रहा है। जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ऊंच नीच का भेदभाव है, अमीरी गरीबी है, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, उनको बदलने के लिए बच्चे बात कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे, इंसान है क्या, हम दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे। यानी कि बच्चे कहते हैं कि इंसान अगर कोई इंसान गलत है, इसका व्यवहार गलत है, तो हम उसे बदल कर छोड़ेंगे, उसके व्यवहार में बदलाव लाएंगे, ठीक है ना। और दुनिया का भगवान यानी कि कुछ इंसान क्या होता है, जब पैसे मिल जाते हैं, उन्हें थोड़ी पावर मिल जाती है, या जब उनकी थोड़ी चलने लगती है तो क्या करते हैं, अपने आप को दुनिया का भगवान बदल देते हैं, अपने आप को दुनिया का भगवान बना लेते हैं और अपने हिसाब से कार्य करते हैं। वह सब कार्य करते हैं जो सही नहीं है। तो बच्चे कहते हैं कि हम इंसान क्या, हम तो दुनिया के उस भगवान को बदल कर छोड़ेंगे, हम उसे हर वो काम बदल कर छोड़ेंगे जो हमारे देश हित के लिए सही नहीं है। मुश्किलें हमारी दासी हैं, आंधी तूफान खिलौने हैं, भूचाल हमारे बिगुल, बर्फ़ से ढके पहाड़ बिछोने हैं, हम नई क्रांति के दूत पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। बच्चे कहते हैं कि हम मुश्किलों से नहीं डरते, मुश्किलें हमसे डरती हैं। जब हम कोई कार्य करने के लिए डट जाते हैं तो पीछे नहीं हटते। जो मुश्किलें हैं वो तो हमारे पैरों में पड़ी मिलती हैं, वह तो हमारी दासी हैं, वो हमारे हिसाब से काम करती है, हम उनके हिसाब से कार्य नहीं करते। अर्थात मुश्किलें तो कुछ भी नहीं है, वह तो हमारे पैरों में पड़ी है, वह तो हमारी दासी है। और जो आंधी तूफान है यानी कि जो आने वाले बीच में बाधाएं हैं, वह तो हमारे खिलौने हैं। हमें तो आदत है आंधी तूफान से खेलने की, आने वाली मुसीबतों से लड़ने की हमें तो आदत है। भूचाल हमारे बिगुल, बर्फ़ से पहाड़ ढके बिछोने हैं। यानी कि वो जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, आंधी तूफान है, भूचाल हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको तो वह अपने खिलौनों के बराबर मानते हैं। बच्चे कहते हैं कि इनसे तो हम आराम से, बड़े आराम से निपट लेंगे, हम इन सब चीज़ों से नहीं डरते, हम तो नई क्रांति के दूत हैं। जो ये पुराने गान हैं ना, जो पुराने रूढ़िवादी विचार हैं जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, हम उन्हें बदल कर छोड़े हैं। हम देख रहे हैं भूख उग रही गलियों बाजारों में, है कैद आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में, खुद मिट जाएंगे या यह सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। बच्चे कहते हैं कि जो ये भूख है ना, जो ये गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, गलियों बाज़ारों में मतलब बढ़ रही है, लोग भूखमरी बढ़ रही है, लोगों की गरीबी बढ़ रही है, लोग पढ़ते नहीं हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। जो आदमी की किस्मत है ना, यानी कि जो आदमी पनप रहा है वो कुछ चांदी की कुछ दीवारों में, अर्थात वह व्यक्ति जो पैसे वाला है बस वही विकास कर रहा है, वही विकास कर रहा है, और बाकी जो लोग हैं जिनको विकास की तुरंत आवश्यकता है, जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उन्हें क्या है, उनके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। और जो पैसे वाले लोग हैं, जो चांदी की दीवारों में रहते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बस वही अपने आप को भगवान समझते हैं और उन्हीं की किस्मत चमक रही है। हम क्या करेंगे, या तो खुद मिट जाएंगे या फिर ये सब जो व्यवहार चल रहा है इसे बदल कर छोड़ेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ये भेदभाव नहीं होने देंगे, हम सबको समान अवसर देंगे, फिर चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो। हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते हैं, हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते हैं, अगर यह ना हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। बच्चे कहते हैं हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते हैं, यानी कि वह व्यक्ति जिनके घर में बहुत सारी कमियां हैं, अशिक्षा है, गरीबी है,
भूखमरी है, हम उन्हें उनके घर कोई उनको पूछने नहीं जाता है, उनका कोई सहयोग नहीं देता है, हम उन्हें खुशियाँ देंगे। हम उनके लिए वह सब कार्य करेंगे जो उनके लिए आवश्यक है। हम देश में कोशिश करेंगे रोजगार के साधन उपलब्ध करने की, उनको शिक्षित करने की कोशिश करेंगे, उनको व्यवसाय देने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या है, हम उन्हें चाँद देंगे, हम उन्हें खुशियाँ देंगे, हम उन्हें अवसर देंगे, ठीक है ना। जिनके घर नहीं सितारे जाते हैं, यानी कि जिनके घर में कोई उनकी मदद करने नहीं जाता है, जिनके घर में कोई खुशियाँ नहीं हैं, उन्हें हम खुशियाँ देंगे, अवसर देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। हम उन्हें हंसी देंगे जिनके घर फूल नहीं हंस पाते हैं, यानी कि वह लोग जो अभाव में जी रहे हैं, जिनके पास गरीबी है, अशिक्षा है, हम उन्हें वह सभी सामान देंगे, वह सभी चीज़ें उनके लिए उपलब्ध कराएंगे जो उनके लिए आवश्यक हैं, ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आए, उनका जीवन स्तर सुधर सके। अगर यह ना हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। बच्चे कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हम अपने करने का तौर तरीका बदल देंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान को बदल कर छोड़ेंगे, ठीक है। ये कविता, ये बच्चों का दृढ़ निश्चय, ये कहता है कि हम देश में फैली हर प्रकार की बुराइयों को दूर करेंगे, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों के घर खुशियाँ लाएंगे, और वह लोग जो अपने आप को देश का भगवान समझते हैं, वह लोग जो अपने आप को भगवान समझते हैं, उन्हें हम वहाँ से हटाएंगे और देश के लिए वह सब कार्य करेंगे जो हमारे देश के लिए आवश्यक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता के भाव समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी हिंदी कविता हम बच्चे हैं तो क्या के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के प्रश्न है हमारा, आदमी की किस्मत कहाँ कैद है। इसका उत्तर है, आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में कैद है। ख है हमारा, जिनके घर फूल नहीं हंसते उन्हें बच्चे क्या देंगे। इसका उत्तर है, जिनके घर फूल नहीं हंसते बच्चे उन्हें हंसी देंगे। ग है हमारा, भूख कहाँ उग रही है। इसका उत्तर है, भूख गलियों और बाजारों में उग रही है। अगला प्रश्न है हमारा लेखनी से। प्रश्न 1, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर पर नहीं सितारे जाते हैं। इन्हें पढ़ना है और जो नीचे प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। क्या प्रश्न है, कवि किसे चांद देना चाहते हैं। इसका उत्तर है, कवि उन्हें चांद देना चाहते हैं जिनके घर पर सितारे नहीं जाते। इसका ख प्रश्न है, कैसे लोगों के घर सितारे नहीं जाते। गरीब और भूखे लोगों के घर सितारे नहीं जाते। ग है इसका, किसी को चांद देने से क्या तात्पर्य है, मतलब किसी को चांद देने का क्या मतलब है। इसका उत्तर है, किसी को चांद देने का तात्पर्य है, किसी को चांद देने का मतलब है उसको खुशी देने और उसको उसकी भूख मिटाना। किसी को चांद देने से मतलब है उसको खुशियाँ देना और उसकी भूख मिटाना, ठीक है। अगला है हमारा, कविता के अनुसार आपको रिक्त स्थान बदलने हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा बता रही हूँ, ब्लैंक्स आप भर लेना। हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। ख है, मिट जाएंगे या यह सब सामान बदल कर छोड़ेंगे। मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स भर के बताया है तो आप इसमें भर लेना। मिट जाएंगे या यह सामान बदल कर छोड़ेंगे। ग है हमारा, नई क्रांति के दूत पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। नई क्रांति के दूत पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। घ है हमारा, गर यह ना हुआ तो सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, रिक्त स्थान हो गए। अगला है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का कविता के अनुसार मिलान करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, कविता के अनुसार इनको आपस में मिलाना है। दासी, दासी का आएगा मुश्किलें, मुश्किलें हमारी दासी हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा खिलौने, खिलौने का आएगा आंधी तूफान, ठीक है ना। बच्चे आंधी तूफान को खिलौने समझते हैं। बिछोने, बच्चे बर्फ़ से ढके पहाड़ को क्या समझते हैं, बिछोने। और बिगुल किसे बताते हैं बच्चे, भूचाल को, भूचाल हमारे बिगुल हैं।
बच्चे क्या हैं? बच्चे खुद क्या हैं? बच्चे खुद क्रांति के दूत हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मिलान करो। अगले प्रश्न है हमारा कुछ शब्दों में, इसका उत्तर हमें थोड़ा छोटा देना है कुछ शब्दों में। पहला है बच्चे का क्या करने का इरादा है? इसका उत्तर है बच्चे का इरादा हिंदुस्तान में फैली बुराइयों को दूर करने का है। दूसरा प्रश्न है बच्चे इंसान के साथ साथ किसे बदलना चाहते हैं? बच्चे इंसान के साथ साथ दुनिया के भगवान को बदलना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा दुनिया के सामान बदलने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है? इसका उत्तर है दुनिया के सामान बदलने के लिए अमीरी गरीबी का भेद मिटाने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला है हमारा कुछ वाक्यों में। ठीक है, कुछ वाक्यों में चांदी की दीवारों से कवि का क्या तात्पर्य है? अर्थात कवि चांदी की दीवारों से क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है चांदी की दीवारों से कवि का तात्पर्य उन अमीर लोगों से है जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते और हमेशा अपनी ही चलाते हैं, है ना। दूसरा है बच्चे स्वयं को क्रांति दूत क्यों कहते हैं? बच्चे क्यों कहते हैं कि हम क्रांति के दूत हैं? इसका उत्तर है क्योंकि बच्चे देश में फैली बुराई, अमीरी, गरीबी और पुराने रूढ़िवादी विचारों को बदलने का फैसला कर लिया है, इसीलिए वह स्वयं को क्रांति दूत कहते हैं। तीसरा प्रश्न है गर यह ना हुआ तो सचमुच तीर कमान बदलकर छोड़ेंगे। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है बच्चे कहते हैं कि हम देश में फैली हर प्रकार की बुराइयां, चाहे वह गरीबी हो, अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, अंधविश्वास हो या ऊंच नीच का भेदभाव हो, उन्हें बदलने के लिए हम अपने हर सभी तौर तरीके को बदल देंगे। अर्थात उन्हें बदलने के लिए हमें कितने ही तरीके क्यों ना अपनाने पड़े, हम उन तरीकों को अपनाएंगे और देश में फैली हर प्रकार की बुराइयों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। अगला है हमारा मेरे विचार से। ठीक है ना, आपको अपना दिमाग लगा के इसका जवाब देना है कि देखो इस कविता में बच्चे क्या क्या बदलना चाहते हैं। जो प्रश्न एक है वो कहता है कि इस कविता में बच्चे क्या क्या बदलना चाहते हैं, तो इसका उत्तर है इस कविता में बच्चे हिंदुस्तान में फैली बुराइयां, भेदभाव, अमीरी, गरीबी और आदमी की किस्मत बदलना चाहते हैं। प्रश्न 2 बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर आज के बच्चे ही कल आने वाले देश का भविष्य होते हैं, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पायलट और समाज सुधारक आदि बनते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। तीसरा प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है नई क्रांति से कवि का क्या तात्पर्य है? क्या हमारे देश को इसकी आवश्यकता है? इसका उत्तर है नई क्रांति से कवि का तात्पर्य है देश में फैली बुराइयों को दूर करना, अमीरी गरीबी के भेदभाव को खत्म करना और भूखमरी आदि को मिटाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ मिल गया होगा। इसी कविता की एक्सप्लेनेशन यानी कि भावार्थ भी हम आपको कराएंगे, लेकिन आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। जाने से पहले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपनी क्लास के बच्चों में, अपने साथ के बच्चों में इसे शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आते हैं कि नहीं। और जाते जाते चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।